जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। जस्टिस हसन अजहर, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी अदालत के जज बन गए। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सेहत मसाइल के बायस आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन से हल्फ लिया। आईनी अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने ईवान सदर में हल्फ उठा लिया। इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द लॉ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने भी शिरकत की। जस्टिस अमीनुद्दीन 1 दिसंबर 1960 को पैदा हुए। उन्होंने 1984 में मुल्तान लॉ कॉलेज से वकालत की डिग्री हासिल की। 1987 में हाई कोर्ट और 2001 में सुप्रीम कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 12 मई 2011 को जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाहौर हाई कोर्ट का जज बनाया गया, जबकि 21 अक्टूबर 2019 को जुडिशियल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 30 नवंबर 2028 तक आईनी अदालत के चीफ जस्टिस रहेंगे। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपनी अदालत के 3 जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी से हल्फ लिया। साथी रिपोर्टर जैगम नकवी के साथ जहां ज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तीफे मंजूर किए। जजेस के इस्तीफों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की। साथी जजेस ने दोनों जजेस को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया। आखिरी वक्त तक मुस्ताफी न होने पर कायल करते रहे। दोनों जजेस ने मुलाकातें करके इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट से चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कि गुज़श्ता रात मुस्ताफ़ी हुए थे, उनके इस्तीफ़े सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से मंजूर किए गए हैं। और ज़राए के जानिब से बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने साथी जजेस से अलविदाई मुलाकातें की और सुप्रीम कोर्ट से वो चले गए, जबकि साथी जजेस ने दोनों जजेस को इस्तीफ़ा न देने का मशवरा दिया था। ईवान की पास की गई तरमीम पर कल 2 जजेस की गैरत जाग गई। मुल्क की तारीख में अदलिया का स्याह और भयानक किरदार रहा है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। ये जजेस जो हैं, इनका ज़मीर जो है दहाइयों से सोया हुआ था। आज जब जो है दुम के ऊपर पैर आया है, तो ये जजेस जो हैं वो आप बयान दे रहे हैं, पोइट्री कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आज जो है इनका ज़मीर इसलिए जाग गया है कि इनकी जो इजारादारी है सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर कदगन लगाई गई और आइन जो है उसकी बालादस्ती जो है उसको एस्टेब्लिश करने की इस ऐवान ने कोशिश की। यही लोग जो है दहशत गर्दों के तहफ़्फ़ुज़ देने वाले भी बने हुए हैं। जो लोग सरहद पार से आके हमारे यहाँ पे कत्ल व गारत करते हैं, उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी यही लोग करते हैं। ये पाकिस्तान के वफादार हैं या दहशतगर्दों के वफादार हैं, आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं, ये इनको फैसला करना होगा, नहीं तो तारीख अपने फैसले कर देती है। पेशावर हाई कोर्ट का सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म। केपी हुकूमत के खिलाफ रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। सेनेटर फैसल वाडा ने अदालती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। फैसल वाडा ने कहा, ऐसी सियासत दफन कर दें जिसमें चढ़ाई के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव साइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इसमें बड़ा क्लैरिटी और कैटेगोरिकली लिख दिया है कि जो
जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी सूबे की हुक्मरान हो वो गद्दारी के जुमरे में आएगी। तो जो पहले माजी में हो चुका है इसका मतलब है कि वो गद्दारी थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि आप नहीं कर सकते अपने पाकिस्तानी पुलिस और मशीनरी और अपनी इक्विपमेंट्स और क्रेन्स और बंदूकें और गोला बारूद लेकर आप पाकिस्तानियों को पर चढ़ाई करने आ जाएं। ये कोई सियासत नहीं थी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट थी, कानून और कानून के तहत मुल्क में चलना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी पाकिस्तान के लिए। और अब पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, बदमाशी गुंडागर्दी दोस्त बदमाशी नहीं होगी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट का सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल बारे फैसला खुशाइंद है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने वही फैसला दिया है जो कि हमारे आईन और कानून में लिखा है। आप ये नहीं कर सकते कि अपनी सियासी एक्टिविटी के लिए, और अगर आप किसी जमात के पास वजारत आला या वजारत उज़्मा है तो वो अपनी सियासी और अपनी पार्टी एक्टिविटी के लिए वो सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। 2 दफा जो केपी से धावा वफाक से बोला गया है वो उस मशीनरी और उस वसाइल से बोला गया है जो कि वहाँ आम आवाम के लिए थे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी ये फैसला काम आएगा अगर उन्होंने सरकारी वसाइल अपनी जाती जो सियासत या पार्टी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, मैं बानी PTI से मुलाकात करके पॉलिसी गाइडलाइंस लेना चाहता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। इलामिये के मुताबिक कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का मुकम्मल जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए गए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल। मुनीर पराचा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील का दर्जा दे दिया गया। बलोचिस्तान असम्बली ने कम उम्री की शादी की मुमानित का मसवदा कानून 2025 बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन का हंगामा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। और वज़ीर आला सरफराज बुकटी से ताल्लुक़ जुमलों का तबादला भी हुआ, जिस पर स्पीकर ने अपोजिशन के गैर पार्लिमानी अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। बलोचिस्तान असम्बली में यह मामला पेश आया जहाँ पे कम उम्री की शादी की मुआवनत का मसवदा कानून 2025 बिल मंजूर हुआ। दूसरा वनडे श्रीलंका का पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन्स का हदफ। श्रीलंका ने मुकर्ररा 50 ओवर्स में 8 विकेट पर 288 रन्स बनाए थे। जेनिथ लियांगे 54 रन्स बनाकर नुमाया रहे। हसरंगा ने 26 गेंदों पर नॉट आउट 37 रन्स बनाए। कमेंडो मेंडिस 44, जबकि समारा विक्रमिया और इसके साथ साथ कामिल मिश्रा 27 और पतुम निसानका ने 24 रन्स बनाए। हारिस रऊफ और अब्दुल ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया है। वेलकम बैक। पाकिस्तान आर्मी एक्ट तमीमी बिल 2025 सेनेट से मंजूर। ज़राए के मुताबिक सेनेट सेक्रेटेरिएट ने 4 बिल ऐवान सदर को भिजवा दिए हैं। पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 ऐवान सदर इरसाल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2025 भी ऐवान सदर भिजवा दिए। महमूद खान अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास मौजूद। अख्तर मेंगल की शिरकत। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म के लिए नामजद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में राजा परवेज़ अशरफ बोले, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। फैसल राठौर को तजुर्बा है, वो बेहतर तरीके से हुकूमत चलाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए इजलास तलब कर लिया गया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे कानून साज असम्बली का इजलास तलब किया है और ये मामला है तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर आज़म के खिलाफ, और ऐसे में इजलास 17 तारीख को तलब किया जा चुका।
मुल्तान के चौधरी परवेज इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दिल के वाल्व की तब्दीली के ऑपरेशन के मुंतजर मरीजों को 1 से 1.5 साल तक की तारीख दी जाने लगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर मुश्तबा सिद्दीकी सर्जरी से मुतालिक इख्तियारात अपने पास रखकर मरीजों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से वाल्व की खेप अस्पताल में पहुंचने के बावजूद मरीजों को अपने कारिंदों के जरिए निजी तौर पर वाल्व खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि सिफारिशी मरीजों की फौरी सर्जरी कर दी जाती है। दूसरी तरफ मार्केट से वाल्व खरीदने के बावजूद मरीजों को सर्जरी की तारीख लेने में परेशानी का सामना है। उधर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अस्पताल डॉक्टर मुश्तबा सिद्दीकी का कहना है कि वाल्व तब्दीली के लिए मरीजों की सर्जरी का फैसला मेरिट पर किया जाता है। सर्जरी के मुंतजर मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वेलकम बैक। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आइंदा जुमे को मुल्क में यौम स्याह मनाने का ऐलान। पीर को अरकान असम्बली को कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की हिदायत। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से इजलास जारी। इलामी में कहा गया, तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और अदलिया पर हमला है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफे को खराज तहसीन पेश करते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मुआशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने का ख्वाहां है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कहा गया, उन्होंने ताजिकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका सकाफत और ताउन पर मबनी करार दिया है। अभी खबर आपको दें, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात में बाहमी और स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने रियाद में रॉयल सऊदी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हमीद अल रौली से मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी और दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे के तहत ताउन बढ़ाने पर तवज्जो दी गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो तरफा दिफाई सनती फोरम का खुसूसी इजलास भी हुआ, जिसमें पाकिस्तानी ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने की। उनकी मावन वज़ीर दिफा बराए इंतजामी उमूर खालिद अल बियारी से मुलाकात भी हुई, जिसमें जारी दिफाई ताउन के मनसूबों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने मजहर भट्टी को सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया। उधर जस्टिस के आगा कल वफाकी अदालत के जज का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है, तो ये अब पहली तकर्री की गई है वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज़ को रजिस्ट्रार आईनी अदालत मुकर्रर किया है। हाफिजाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 9 मुंतखब ओहदेदारों के एजाज में तकरीब हुई। तकरीब से खिताब करते हुए सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है, मुल्की मईशत की बहाली में बिजनेस कम्युनिटी और चैम्बर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी आईनी तरमीम को सपोर्ट करती है। इससे मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा और पायदार पॉलिसियाँ बनाने में आसानी होगी। पैटर्न इन चीफ UBG SM तनवीर ने कहा, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मसाइल का शिकार है। हमारी कोशिश है FPCCI और UBG के प्लेटफॉर्म से भरपूर काम किया जाए। ज़राअत की तरक्की, बेरोजगारी का खात्मा, एक्सपोर्ट में इजाफा, मकामी मैशत की तरक्की हम सबका हदफ होना चाहिए। 9 मुंतखब सदर हाफिजाबाद चैम्बर मलिक सहेल ने कहा कि हाफिजाबाद चैम्बर को पंजाब के बड़े चैम्बर्स में शामिल करना मेरा हदफ है। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।